Dear student, in last lecture 23rd, we have studied about the magnetic dipole moment of a revolving electron. Today, in lecture number 24, we study about the moving coil कैलकुलेटर, जिसको हम MCC कहते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है, इस पर जो है एक ये स्प्रिंग होती है और इसके ऊपर जो है ये सिलेंड्रिकल जो हमारा कोर है, इस सिलेंड्रिकल कोर पर हमारे ये वायर जो है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारा साइन थीटा आता है, और जब ये ऑलवेज इसके रेडियल रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन बिटवीन current and magnetic field always remains 90 degree, hence it remains maximum. If number of turns is coil is n and current is flowing in it is I, then torque exert will be tau is equal to n I a b. अब देखिएगा, जब इस पर ये टॉर्क लगेगा तो ये पॉइंटर थोड़ा इस प्रकार को इधर को डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होने के पश्चात ये जो हमारी स्प्रिंग है, इसमें टॉर्सनल कांस्टेंट ये जनरेट होगा। ये टॉर्सनल कांस्टेंट के कारण ये रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो इसका स्प्रिंग का टॉर्सनल जो टॉर्क है वो इसके इक्वल हो जाएगा इन इफ deflection. If deflection is phi, then torque of coil is equal to ये होगा हमारा k phi, where phi is the deflection and k is torsional constant. K is torsional constant. इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये रुकी हुई है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये रुक गई। जब रुक गई तो उस कंडीशन में ये और ये दोनों होने चाहिए इक्वल, इंप्लाइज इट k phi is equal to n I a b, implies it phi is equal to n a b upon k into I. ये होगी हमारी रीडिंग। ये जो है हमारा गैल्वेनोमीटर, इस पर ये वर्क करता है। अब आइएगा, अब हम निकालते हैं करंट डेंसिटी, ये करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होता है phi अपॉन I. इट मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। यदि हम इसको इसके नीचे ले आए तो क्या हुआ? करंट सेंसिटिविटी हो गया phi अपॉन I इज इक्वल टू n a b अपॉन k। अब देखिएगा, करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रही है। इट मीन जितने ज्यादा इसमें टर्न होंगे करंट सेंसिटिविटी उतनी ही हमारी ज्यादा होगी। अब दूसरा टॉपिक इसमें वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी है ये वाली चीज। इट मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज
इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखिएगा, इसको यदि हम दोनों ओर V से डिवाइड कर दें तो ये क्या हुआ, डिवाइड बाय इक्वेशन 1 डिवाइड बाय V टू इक्वेशन फर्स्ट क्या हुआ, ये फाई अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू I अपॉन V, बट I अपॉन V is equal to 1 upon R, therefore we can write phi upon V is equal to NAB upon K into 1 upon R। ये हो गई हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखिएगा, एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, यदि यहां पर हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स उसके इंक्रीज कर देंगे, परंतु यहां पर यदि नंबर ऑफ टर्न हम इंक्रीज कर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज आर प्रोपोर्शनल एन, लेंथ के उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी नंबर ऑफ टर्न्स पर इतनी ज्यादा डिपेंड नहीं करती, ये जबकि उसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए एरिया इसका कांस्टेंट होता है और ये इसका जो एरिया कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, हम ज्यादा से ज्यादा इसका एरिया बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर इतनी ज्यादा डिपेंड नहीं करती जितना कि हमारा करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। अब इसी के अंदर गैल्वेनोमीटर को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, पहला ये वोल्टमीटर और दूसरा एमीटर। अब देखिएगा, एमीटर, आइडियल एमीटर की क्या डेफिनेशन है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 0 देन करंट फ्लो, टोटल उसमें करंट फ्लो हो जाता है। ऐसा यदि उसका आइडियल एमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस होना चाहिए 0, और आइडियल वोल्टमीटर का है उसका रेसिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। अब देखिएगा, यदि हम इसको ये देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और एमीटर में किस प्रकार कन्वर्ट हम कर सकते हैं। देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू एमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल एमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी वायर का रेसिस्टेंस हमें कम करने के लिए क्या करते हैं, यदि उसके पैरेलल में हम कोई बहुत छोटा रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट होता है जो छोटा रेसिस्टेंस है उससे भी कम। इतना हम ये चैप्टर 3 इट मीन्स यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं। इसलिए हम यदि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम पैरेलल में शंट लगा दें तो इसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर की तरह वर्क करता है। देखिएगा, जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह ये यूज करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यदि हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दे तो ये पूरा सिस्टम जो है हमारा एज ए वोल्टमीटर की तरह बिहेव करने लगता है। आज इसमें थ्योरेटिकल हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर इन 25th we study some important numericals and examples. Okay, thanks.